दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाल ही में महाराष्ट्र में नगर परिषद का चुनाव खत्म हो चुका है और उस चुनाव के नतीजे हमारे और आपके सामने हैं। हम और आपने देखा कि किस तरह से एमआईएम पार्टी वहां पर धमाकेदार जीत हासिल की। यूं तो चुनाव में 83 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की और बाद में 9 नगर सेवक जो चुनाव जीत चुके थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का दामन थाम चुके थे। तो कुल मिलाकर साथियों, अगर हम और आप देखेंगे तो 92 जो है नगर सेवक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का महाराष्ट्र में हो चुका था। बस चुनाव का नतीजा आया ही है सामने। कुछ ही दिनों के अंदर फिर से नगर पालिका का चुनाव महाराष्ट्र और मुंबई में होने वाला है और उसको लेकर के तमाम तरह की जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो शिव शिंदे गुट हो, या फिर उसके अलावा जितने भी वहाँ की लोकल पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है इस नगर पालिका के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की। वहां पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भी अपनी किस्मत वहां से फिर से आजमा रही है। मैं अगर साथियों आपको बताऊं तो एमआईएम पार्टी की तरफ से पिछले कुछ दिनों में लगातार कई उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया गया है। उनमें से हम अगर आपको बताएं एक अनुमान और आंकड़े के तौर पर, तो तकरीबन 100 सीटों के आसपास एमआईएम पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। हालांकि टिकट के बंटवारे को लेकर के एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर नाराज है और सिर्फ नाराज ही नहीं, एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेता एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, एमआईएम पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के उनका सोच बिल्कुल ठीक है। पार्टी से इस्तीफा तो दे रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कह रहे हैं कि हमने पार्टी से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें कहेंगे तो तुम हमारे लिए किडनी दे दो, तो हम ओवैसी के लिए किडनी देने को तैयार हैं। लेकिन सवाल अब यहां पर यह उठ रहा है कि जब ओवैसी साहब से इतनी दिल लगाव है या दिल लगी है, तो फिर पार्टी से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? पार्टी से साथियों इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि वहां पर जो डिसीजन लिया जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है जिनको लेकर के वहां पर एमआईएम पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, वो सब नाराज हैं और एक एक करके एमआईएम पार्टी को इस्तीफा कह रहे हैं, एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे करके जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मुंबई के अध्यक्ष फारूक शाह साबदी साहब के बारे में हम आपको बताते हैं। इनको 2024 में विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी टिकट देकर वहां पर चुनाव लड़ाई थी और फारूक शाह साबदी साहब अच्छा खासा वहां पर वोट लाए थे और चुनाव जीतते जीतते हार गए थे। अब साथियों फारूक शाह साबदी साहब एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। एमआईएम पार्टी से उनका इस्तीफा देने का सिर्फ एक ही कारण और मकसद था, उसकी एक ही वजह थी, वह है इम्तियाज जलील साहब के द्वारा लिए गए डिसीजन। यानी इम्तियाज जलील साहब के द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको लेकर के जो है उनके खिलाफ में जो है फारूक शाह साबदी साहब ने एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथियों ये मामला अब थम ही रहा था कि एक बार फिर से एक और एमआईएम पार्टी का एक बड़ा नेता और कद्दावर नेता, महज कुछ ही वोटों से चुनाव हारने वाले एक और नेता नासिर सिद्दीकी साहब, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, नासिर सिद्दीकी साहब भी अब एमआईएम पार्टी को इस्तीफा दे चुके हैं, एमआईएम पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। और एमआईएम पार्टी से इस्तीफा देने का उसके पास भी एक ही वजह थी, उनका भी एक ही कारण था, इम्तियाज जलील साहब के द्वारा लिया गया जो वहां पर फैसले थे, वहां का जो डिसीजन था, उसके खिलाफ वहां पर जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है और उसके खिलाफ मानो एक तरह से तो एक मोर्चा खोल दिया गया है। क्या ही हम आपको साथियों बताएं, हालांकि वोटर्स का वहां का जो क्या मूड है, क्या वहां के लोगों का मानना है, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करेंगे नहीं करेंगे, ये बात अलग है। लेकिन अभी सिर्फ टिकट का बंटवारा ही हो रहा है और उसी में एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन लोगों में आपस में ही वहां पर एक लड़ाई, एक झगड़ा वहां पर देखने को मिल रहा है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से एमआईएम पार्टी के ही दो गुटों में किस तरह से जबरदस्त और धमाकेदार जो है लात घूंसे जो है चलना शुरू हो गया था। यानी एक तरह से कहें तो मारपीट हुई थी टिकट के बंटवारे को लेकर के। उसके बाद से साथियों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है एमआईएम पार्टी में। हालांकि एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद समझदार हैं
और इम्तियाज़ जलील साहब के द्वारा लिए गए फैसले का वो सम्मान करते हैं और करेंगे। हालांकि एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये हमारे समझ से परे है, बाहर है। अगर आपके दिमाग में कुछ बातें जा रही हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल साथियों, जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि टिकट बेचा जा रहा है, 14-14, 15-15 लाख लेकर के एक एक आदमी को टिकट वहां पर दिया जा रहा है और जो हकदार है टिकट का उनको टिकट वहां पर नहीं दिया जा रहा है।